हेलो ऑल एस्पायरिंग ट्रेडर्स। तो मैंने ना 3 साल से लॉस बेयर कर करके एक स्किल सीखा है जो कि मार्केट ने मुझे सिखाया है। उस स्किल को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, उस नॉलेज को जो कि है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट अगर सीख लेते हो तो फिर आप ट्रेडिंग के जो दो मेजर पिलर है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट और एक मनी मैनेजमेंट, ये दो पिलर को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो फिर आप मैक्सिमम ट्रेडिंग सीख चुके होते हो। तब आपका साइकोलॉजी भी ठीक रहता है और आपका पोजीशन साइजिंग भी ठीक रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, और मैं आपको 100 डेज का एक मास्टर प्लान दूंगा कि 100 डेज आप प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके आप उसको अप्लाई कर करके अपने ट्रेडिंग करियर को बहुत अच्छा शेप दे सकते हो, अपने ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिटेल्स में जाए उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, मनी मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लोगे, जो ट्रेड लोगे वो आपका प्रॉफिट आएगा उस ट्रेड में। लेकिन मनी मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको कैपिटल को लॉन्ग रन में प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, आप एक मार्केट से सीख के। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर इवन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड पे। और आप अपने आप से पूछिए कि मैं एक सिंगल ट्रेड में कितना ज़्यादा लूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ये नहीं देखते कि वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो इतना देखते हैं कि वो एक ट्रेड अगर ले रहे हैं तो उसमें कितना वो लूज कर सकते हो। उनका लॉस हमेशा डिटरमाइंड रहता है। तो आपका रिस्क टॉलरेंस जो है वो आपके फाइनेंशियल गोल, आपका ट्रेडिंग गोल और आपका फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर वो आपके रियल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो उतना रिस्क आप मत लीजिए, आप उतने रिस्क लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ क्यों। देखिए, हम पकड़ लीजिए दो आदमी रहते हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, ठीक है। राम क्या करता है, वो रिस्क टॉलरेंस को फॉलो करता है। वो 10% अपने ट्रेड का लॉस कर सकता है, वो 10% ही रखता है, और शाम भी 10% ही रखता है। राम के पास भी 1 लाख का कैपिटल है और शाम के पास भी 1 लाख का कैपिटल है। तो लेकिन राम क्या करता है, 1 लाख से ट्रेड लेता है और वो 10% लूज अपने ट्रेड में रिस्क करता है। शाम भी सेम करता है। शाम, लेकिन शाम 1 लाख से ट्रेड नहीं लेता, वो ट्रेड लेता है 10,000 से। तो राम एक ट्रेड में कितना लूज करेगा, 10,000, और शाम एक ट्रेड में कितना लूज करेगा, 1,000, क्योंकि वो उसने 10,000 से ट्रेड लिया। इसलिए राम को 10 ट्रेड लगेंगे उसका कैपिटल जीरो करने में, और शाम को 100 ट्रेड लगेंगे, जो कि कभी नहीं हो सकता कि 100 ट्रेड में वही लॉस ही कर रहा है, लॉस ही कर रहा है। इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर 1 लाख कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है, आप अपने कैपिटल का 10% to 15% या मैक्सिमम 20% एक ट्रेड में आप डिप्लॉय कीजिए। फिर उसका आप 10 या 15% स्टॉप लॉस रखें। तो फिर आपको 80 से 100 ट्रेड लगेंगे आपको कैपिटल जीरो करने में, उतना कोई नहीं करता। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने वो सीक्रेट आपको बता दिया जो मुझे खुद सीखने में 3 साल लगा। तो इस पोजीशन साइजिंग को, इस प्लान को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो हमारा तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अगर आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क टॉलरेंस को फॉलो करते हो, और अगर आप सोचते हो कि इतना लेवल तक अगर आएगा मार्केट, 10 पॉइंट नीचे गिरेगा या 50 पॉइंट नीचे गिरेगा तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखोगे तो 90% चांस है कि आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मार्केट वहाँ पे आएगा आपका इमोशनल इम्बेलेंस होगा। आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, एक तो बाउंस मार सकता है, फिर आप एग्जिट कर लोगे और उस लॉस को होल्ड करके आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। इसके लिए बहुत अच्छा सजेशन ये है कि आप जब भी ट्रेड लो, आप देख लो कितना लॉस आप कर सकते हो। अगर वो 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपका रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच करता है, आप स्टॉप लॉस लगाओ और पीएनएल टैप बंद कर दो, आप फिर चार्ट देखते रहो। अगर स्टॉप लॉस एक्सेप्ट होता है कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ मार्केट पे। मार्केट स्टॉप लॉस देता है, प्रॉफिट भी देता है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसको आप एक्सेप्ट करना सीख लो। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये 3 पॉइंट को आप अगर फॉलो करते हो अच्छे से तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे लॉन्ग रन में। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है। आपको
लाइफ टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हाँ, मैंने 100 दिन का आपको क्यों बताया कि अगर 100 दिन तक आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका हैबिट में वो बैठ जाएगा। तो रेगुलरली आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस आप रिव्यू करो, आप जर्नल मेंटेन करो, और अगर आप ऐसे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो ये दोनों ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में मार्केट पे रहने के लिए हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको सभी एसेंशियल पॉइंट बता दिए मनी मैनेजमेंट के, और ये बात आप याद रखना कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट preserving your capital that ensure you can trade the another day to make more profits. Okay, तो मनी मैनेजमेंट आप अच्छे से फॉलो करना, इसे आप 100 दिन तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर वो आपको हैबिट में बैठ जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपका थोड़ा हेल्प हुआ, तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डोंट forget to press the bell icon. Until next time, happy trading.